स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बंगाल के बवाल को ममता बनर्जी ने सियासी मोड़ दे दिया है। बीजेपी के नेताओं को दंगा प्रभावित इलाकों में जाने से रोका गया है। हावड़ा और मुर्शिदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। दंगाइयों की पहचान इतनी जाहिर हो गई है कि ममता अब इसका ठीकरा हुगली के फुरफुरा शरीफ के सिर पर फोड़ रही हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में पीरजादा उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। मगर इन सबके बीच बंगाल की हिंदू आबादी बुरी तरह से दहशत में है। उनकी जान और माल दोनों खतरे में है। ये बलवे के बाद हावड़ा का हाल है। ये बेलगाम तुष्टिकरण से मचा बवाल है। ये ममता बनर्जी का बंगाल है, जहां मुसलमान दुधारू गाय है और हिंदू मक्तल में जाने को मजबूर है। जुमे की नमाज के बाद शुरू हुआ सिलसिला थमा नहीं है। सवाल मजहबी सेंटिमेंट का है तो धुएं में सियासत की बू क्यों आ रही है? आखिर बीजेपी के साथ आम हिंदू निशाने पर क्यों है? दंगाइयों के खिलाफ एक्शन को लेकर पुलिस इतनी सुस्त क्यों है? इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। ममता बनर्जी उपद्रवियों से रोड खाली करने की मुलायम सी अपील करके खामोश हो जाती है, मगर ग्राउंड जीरो पर हिंदुओं का पैनिक देखकर आप खुद सहम जाएंगे। इंडिया टीवी की टीम को भी हिंदुओं का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ा। इसी समय तो मुसलमान का हाथ में मरना होगा हमको। सिचुएशन ऐसा खड़ा है, तो मरना है तो लड़के मरेंगे। देखिए कुछ नहीं हुआ, हम लोग तो कुछ नहीं किया, उन लोग का कुछ सेंटिमेंट था। उस सेंटिमेंट की वजह से वो लोग इधर करीब 4 घंटा से अवरोध किया था। रास्ता बंद था। बंद का बीच से जब पुलिस उन लोगों को उठाने के लिए कोशिश किया, तब सब लोग उधर से भाग के इस बगल पे आया। और इस बिल्डिंग का सामने बहुत ईंटा का गाछी है, और उसी से ईंटा तोड़ रहा है और फेंक रहा है इधर। क्या गलती है इन लोग का? इन लोग का गलती यह है कि इन लोग का घर का बगल से पुलिस ने टीआर सेल फेंका था, और उन्होंने सोच लिया कि बम फेंका है इस बिल्डिंग से। बस पूरा घर तोड़फोड़ हो गया। ये मेरा पार्टी ऑफिस है। 2 महीना हुआ नहीं, 40,000 रुपए खर्चा करके अभी भी उधार है बगल वाला दुकान पे। इसका टीना बदला है हम लोग, कल जला दिया पूरा। हम खुद उसी टाइम पे इस जिला का जो ये है कार्यालय है, उसी में थे मनसा तालाब है। मेरा बाइक भी जला दिया, 15 बाइक जला है। इधर 5-7 हजार लोग था। हाँ इधर इस मोड़ पे नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, ऐसा ही फिलहाल कुछ नहीं है। लेकिन घटना का लेकिन इधर अभी छोटा मोटा करके 20-25 हो गया। और उस पार में क्या है मेरे पास अभी तक रिपोर्ट नहीं है। ये दफ्तर को कब जलाया? दफ्तर को खाली जला है। किस चीज से? क्या पेट्रोल बम वगैरह? नहीं, अंदर बहुत चेयर प्लास्टिक वगैरह था। जलाने के लिए कितना टाइम लगेगा? लकड़ी वगड़ी तो था ही। डरने की एकदम डरे हुए हैं। देखिए हम लोग पूरा इनसिक्योर है। हम लोग सोच रहे हैं कि जितना हालत हमारा है, तो लड़के अगर मरना है तो मरेंगे, ऐसा घर में चूड़ी पहन के बैठ के नहीं मरेंगे। 1 बजे में हम बाड़ी चलाया, তারপর 2 बजे में 200 থেকে 250 जन मुस्लिम तारा हमारा जो हावड़ा ग्रामीण का ऑफिस है, उस पर हमारा हावड़ा ग्रामीण का सभापति था, उस पर सवाल उठाया। तो उसमें तो एक था आदमी था जो बोला आग लगा दिया। तो हमारा जो 3-4 जन सभाकर्मी था, रिपोर्ट नहीं था। हावड़ा के उलुबेरिया और पांचला में दंगाई भीड़ ने सबसे ज्यादा उपद्रव मचाया। ममता की पुलिस से बेखौफ मुसलमानों की भीड़ हावड़ा कोलकाता मेन रोड पर आ गई। शुक्रवार को सबसे पहले उनके निशाने पर मानसा तला में बीजेपी का दफ्तर बना। दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई। उसके बाद इलाके में जितने भी बीजेपी दफ्तर थे, वहां तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई। बंगाल में पाड़ा यानी मोहल्लों में भी राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर होते हैं।
ऐसे तमाम दफ्तर दंगाइयों के शिकार बन गए। बीजेपी का यहाँ पर झंडा जो लगा हुआ है और ये देखिए पूरा जो बीजेपी का जो कार्यालय है इसको पूरा जला के खाक कर दिया गया। जिस वक्त यहाँ पर मॉब इकट्ठा हुआ उस वक्त यहाँ पर जम के तांडव मचाया गया। डोमजूर इलाका, हावड़ा और ये पूरा जो इलाका है ये उलबेरिया से सटा हुआ है और इस इलाके में मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है। और बताया जा रहा है कि बाकायदा यहाँ पर मस्जिद में ऐलान हुआ था कि जुमे की नमाज की जाएगी और जुमे की नमाज के बाद ही यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। और इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर पूरा जो बीजेपी का ये दफ्तर है यहाँ पर देखिए आप पूरी तरीके से जला दिया गया है। क्योंकि जिस वक्त लोग इकट्ठा हुए उस वक्त लोगों में नाराजगी थी और इतने ज्यादा लोग इकट्ठा हुए उसके बाद हिंसा का दौर शुरू हो गया। आलम यह हुआ कि जितने भी बीजेपी के दफ्तर इलाके में थे, खासतौर पे उस जगह पर जहां पर इस तरीके के झंडे या पोस्टर्स वगैरह लगे थे, उनको आग के हवाले किया गया है। लोगों का कहना है कि जानबूझ के ये टारगेट किया गया है बीजेपी के दफ्तरों को। और आप अंदर देखिए पूरी तरीके से जला के खाक कर दिया गया है इस पूरे बीजेपी के दफ्तर को। हावड़ा के मुस्लिम बहुल उलुबेरिया और पांचला में दंगाइयों का सबसे अधिक तांडव देखने को मिला। इसके निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। शुक्रवार की हिंसा हाईवे के आसपास थी। अगली सुबह वो अंदरूनी इलाकों में उतर गई और फिर हिंदुओं के मकानों और दुकानों में लूटपाट की कोशिश की गई। दंगाई अपने साथ सब्जी तौलने वाले बाट बटखरे लेकर आए। उनसे सोने चांदी के दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश की गई। हावड़ा के पांचला बाजार में जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में डराने वाली है। यहाँ पर जितनी भी हिंदुओं की दुकानें हैं उनको लूटने का प्रयास किया गया। ये देखिए लक्ष्मी माता वस्त्रालय है, इसमें पत्थरबाजी चलाई है, ताले तोड़ने की कोशिश की गई है। बगल में सोने की दुकान है, ये राजू लिखा हुआ है, राजू वस्त्रालय, और बगल में एक ज्वेलरी शॉप है, इसको लूटने का प्रयास किया गया है। बड़े बड़े पत्थर देखिए यहाँ पर लेके आए थे, इसको बांध के इस पत्थर से, इस बाट से, देखिए 2-2 किलो के ये बाट है और इस ताले को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। क्योंकि ये ज्वेलरी शॉप है एक, और इस पूरे इलाके में पूरी एकदम सनसनी मचाने की कोशिश की है। पूरी दुकानों को लूटने का प्रयास किया है, घरों में आग लगा दी है। सामने आप देख रहे हैं एक हिंदू का मकान है, उसको पूरी तरीके से जला दिया गया है। जो दुकानें लूट नहीं पाए हैं उसको ताले को तोड़ने का प्रयास किया है। पांचला बाजार में अधिकांश दुकानें हैं वो सब हिंदुओं की दुकानें हैं, लेकिन अचानक से ये दंगाई आए, उन्होंने यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी की, आगजनी की, दुकानों को लूटने का प्रयास किया और पुलिस ने जब उनको बमुश्किल बहुत देर बाद खदेड़ा तब वो यहाँ से फिलहाल गायब हुए। इस पूरे इलाके में इस समय पुलिस बल तैनात है, लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव फैला हुआ है। आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लोगों का कहना है कि पथराव कहीं से भी हो सकता है। दुकानों में आग लगी है, लगभग 1 दर्जन दुकान, घरों में आग लगी हुई है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है जो कि आग बुझाने में कोशिश कर रही है। लोगों को घरों से निकाला जा रहा है ताकि किसी तरीके से जो जहाँ पर फंसा हुआ है वो उसको निकाला जा सके। पर जम के दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। एटीएम जो था उसको तक के नहीं छोड़ा गया है। ये देखिए, ये सामने ये एटीएम है, इसमें किस तरीके से तोड़फोड़ की। समुदाय विशेष के लोग आए, हाँ, पहले उन्होंने एटीएम में तोड़फोड़ की, पथराव हुआ, आगजनी की। ये देखिए पूरे एटीएम को तहस नहस कर दिया गया है, एटीएम को तोड़ा गया है। सामने आप देखिए ये मकान आपको दिख रहा है, इसको पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। ये आप देखिए स्थिति कितनी ज़्यादा। अभी फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये इस पूरी बिल्डिंग में आग लगी थी, धू-धू करके ये बिल्डिंग जल रही है। यहाँ पर इसको आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ममता के बंगाल में ये हाल अगर राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा के मुस्लिम बहुल इलाकों का है तो सोचिए 70% मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद जिले का हाल क्या होगा। शनिवार को ममता दीदी के भाईजान ममता दीदी की पुलिस से ही भिड़ गए। नतीजा ये हुआ कि नेशनल हाईवे 34 पर बेलाडांगा से रेजीनगर के बीच यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। 14 जून तक इंटरनेट सेवा रद्द कर देनी पड़ी। हालात को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई। मगर ममता बनर्जी अब भी दंगाइयों से हाथ जोड़कर शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं। उनसे हाईवे खाली करने की अपील कर रही हैं। उनकी सियासत बीजेपी से सहमी हुई है। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को हाउस अरेस्ट किया गया, फिर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को हावड़ा ग्रामीण के प्रभावित इलाके में जाने से रोक दिया गया,
जिसके विरोध में दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। आज जितना भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा अपील है, आप भी तुरंत राहत कार्य में आपको काम करना शुरू करना चाहिए। हावड़ा ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट में और मुर्शिदाबाद का एक पोर्शन में हमारी आस्था की जो मंदिर है उसको तोड़फोड़ किया गया। यहाँ सौलभ में भी हुआ, धुलियान में काली माता मंदिर के ऊपर भी हुआ। और पांचला से लेकर खास करके भाजपा कार्यकर्ता सपोर्टर और हिंदू जो कारोबारी है बाजार के ऊपर, पांचला के मीर बाजार से लेकर बाजार के ऊपर बहुत लूट, आगजनी और बहुत संपत्ति का नाश कर दिया। इसलिए अभी सब जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग तो सड़क ऑब्स्ट्रक्शन करके हम लोग तोड़फोड़ का राजनीति में मूवमेंट में हम लोग का सपोर्ट नहीं है, लेकिन राहत कार्य तुरंत शुरू होना चाहिए। और पूरा देश का जितना भी हिंदू समाज है, ये हावड़ा ग्रामीण इलाका का पीड़ित हिंदू के लिए ये लोग साहाय्य करे, ये मेरा अपील है। शुभेंदु अधिकारी का इल्जाम है कि ये आग खुद ममता बनर्जी की लगाई हुई है। वह हाथ जोड़कर दंगाइयों का हौसला बढ़ा रही हैं, जिनका रिश्ता रोहिंग्या और अलकायदा से है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।